बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको अपने ज़बान में रखे, आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। छोटी सी दुआ का आज की रेसिपी करते हैं आगाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं, किस स्टेप्स में डालने हैं, तो आपने इसकी सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई स्टेप इसमें मिस नहीं करना। बनाना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg हमने बीफ ले लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके हमने नॉर्मल पीसीस किए हैं, ज़्यादा बड़े पीसीस नहीं करवाए हैं। अब हमने राइस ले ली है। ये साइज़ के 4 गिलास 1 kg बनते हैं और इनको हम आधे घंटे के लिए सोक करेंगे। ये पुराना बासमती है। अगर आपका नया बासमती है तो आप उसको 10 मिनट के लिए सोक करें। अब एक खूबसूरत सा कुकर ले लेंगे और उसके अंदर ये बीफ ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसके इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया था, उसको 4 पीसीस में कट कर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। 10 से 12 अदद हमने लहसुन के जवे ले लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 3 अदद हमने बड़ी इलायची ले ली है, थोड़ी सी लौंग ली है और 2 से 3 दालचीनी के पीसीस ले लिए हैं साबुत, वो इसमें ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर ले लिया है साबुत थोड़ा सा, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये सारा कमाल इसी गिलास का है। जो हमने 4 गिलास राइस लिए थे, इसके 8 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसकी यखनी में पानी थोड़ा सा डालते हैं, बाकी पानी बाद में ऐड करते हैं। उससे ये है कि प्रॉपर्ली यखनी नहीं निकलती बिल्कुल। वाटर ऐड करने के बाद 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड करने के बाद असल जो यखनी की जान है वो ये चीज़ें हैं। 3 बादियान के फूल लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने सौंफ ले ली है, 2 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया ले लिया। अब हम इसकी एक पोटली सी बना लेंगे। सारी यखनी की जो जान है, जो फ्लेवर्स हैं, वो सारे इसी इंग्रेडिएंट के अंदर से निकलते हैं। तो ये हम राइस के अंदर ऐड नहीं करते हैं, इसका सिर्फ हमें इसका फ्लेवर और टेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए हमने इसकी पोटली बना ली है, वो इसमें ऐड कर दिए। अब कुकर को हम 15 मिनट के लिए वेट पे लगा देंगे। 15 मिनट हो चुके हुए हैं, वेट हमारी अच्छे से लग गई है। अब स्टीम निकाल लेंगे। अब कुकर का ढक्कना खोल के देखेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी प्रॉपरली यखनी रेडी हो गई है। सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छे से आ चुके हुए हैं और बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम ये पोटली को रिमूव कर लेंगे। इसका हमें सिर्फ फ्लेवर और टेस्ट चाहिए था, जो हमारी इस यखनी के अंदर आ गया है। अब एक प्यारी सी देसी ले लेंगे और उसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। 2 अदद हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको कट कर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको हम ब्राउनिश शेड होने तक पका लेंगे। प्याज़ों को हमने इतना पकाना है कि इसका टेक्सचर बाकी रहे, सिर्फ इसका कलर हमें थोड़ा सा गोल्डन शेड चाहिए। देखिए प्याज हमारे गोल्डन शेड में हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यखनी पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। सारे उसके फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट्स जो हमने 3 चीज़ें डाली थी उसकी वजह से निकलता है यखनी के अंदर। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो आपकी प्रॉपर्ली यखनी नहीं बनेगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। 2 अदद हमने जिनको चॉप कर लिया था। टमाटर ऐड करने के बाद अब टमाटर को हम थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर भूनने के बाद इसके अंदर हम 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें बिल्कुल देगी सुर्ख मिर्च नहीं जाती है, इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर जाता है। ये इंग्रेडिएंट डालने के बाद इनको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको फिर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। 1 कप हम वाटर ऐड करेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे और इसको हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसके अंदर बाकी का पानी ऐड करके देसी का ढक्कन दे देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। अब ढक्कन हम उठा लेंगे। देखिए
देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब इस ग्रेवी के अंदर हमने जो बीफ रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार एंड डिलीशियस बनता है, बनाने में आसान है। आप प्रॉपर्ली इसके इंग्रेडिएंट डालेंगे तो आपका ये बहुत ही अच्छी यखनी पुलाव रेडी हो जाएगा। देखिए बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है। जो हमने यखनी निकाली थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इस स्टेज पे आप आके नमक आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक इसमें कम लगे तो आप नमक और डाल सकते हैं। यखनी डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम बॉयल आने देंगे। जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता हम राइस इसमें ऐड नहीं करेंगे। देखिए हमारी यखनी के अंदर अच्छे से बॉयल आने लगे हैं। अब हम इसके अंदर सोक किए हुए राइस ऐड कर देंगे, उसका पानी रिमूव कर देंगे और सारे राइस इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमारा पुराना बासमती था, इसको हमने आधे घंटे के लिए सोक किया था। अब राइस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिएगा हम ढक्कन दे देंगे तेज़ आंच पे और इसको पकने देंगे। देखिएगा हम ढक्कन उठा लेंगे। देखिए पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है, बस थोड़ा सा पानी हमारा बाकी इसमें है जो हम अब इसको तेज़ आंच पे ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हमारे राइस में अच्छे से दम आ जाए। दस से 15 मिनट हो चुके हैं हमारे राइस को दम दिए हुए। अब ढक्कन उठा लेंगे। देखिए माशाल्लाह बीफ यखनी पुलाव हमारा कितना ज़बरदस्त एंड टेस्टी रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और राइस हमारे देखें बिल्कुल नहीं टूटे हैं, साबुत राइस हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद इसको हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एंड टेस्टी हमारा बीफ यखनी पुलाव रेडी हो गया है। बनाना बहुत ही आसान है। आप इसके अंदर प्रॉपरली यखनी रेडी करेंगे तो आपको ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। बहुत सारी दुआ में। अल्लाह हाफिज़।